Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं आज की सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है, न्यूज़ क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिला को आरक्षण प्रदान करने वाले इस विधेयक को यानी बिल को मंजूरी प्रदान कर दी है। और इस विधेयक के तहत कितने परसेंट आरक्षण की मंजूरी है? 33% महिला आरक्षण होगा। कितना? 33%। यानी इस बिल के अनुसार लोकसभाओं या राज्य की विधानसभाओं में 1/3 जो सीटें हैं वो किसके आरक्षित हो जाएंगी? वो सीटें जो है महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा इस बिल में SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए 33%, कितना है? 33% कोटा के भीतर भी क्या किया जाएगा? उप आरक्षण का एक प्रस्ताव रखा गया है। कितना है? 33% के अलावा इसको भी ध्यान रखना है कि 33% के अलावा जो उप प्रस्ताव कितने का रखा गया है कि उसके अंदर भी क्या होना चाहिए? उप आरक्षण का प्रस्ताव को रखा गया है। वर्तमान में अगर बात की जाए कि लोकसभा में जो महिला सांसदों की संख्या कितनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में पॉलिटी में एक क्वेश्चन पूछता भी है कि महिला सांसदों की संख्या कितनी है, तो 15% से भी कम है। केवल लोकसभा की बात की जाए तो कितनी है? 15% से कम। अब बात आती है स्टेट्स की। देखते हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल सहित कई ऐसे राज्य जहां की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 10% से भी कम है। यानी ये कुछ ऐसे स्टेट्स हो गए। लेकिन अगर बात आती है आपके बिहार और यूपी की, क्योंकि क्या होता है किसी भी अगर कोई बिल हो कुछ हो तो हम लोग बिहार और यूपी की खास करके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए हम लोग उसको स्पेशली और थोड़ा फोकस करते हैं। तो बात की जाए अगर बिहार यूपी, इसके अलावा राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो यहाँ पर कितना है? 10 से 12% जो है महिला विधायक हैं। कितनी है? 10 से 12%। 10 से 12%। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर यह जो महिला आरक्षण है उस विधेयक का इतिहास क्या रहा, इस बिल को लेकर के क्या इतिहास रहा। तो सबसे पहले यह बिल जो है 1996 में, 1998 में और 1999 में पेश किया गया था। फर्स्ट इन 3 ईयर में लगातार जो इसे पेश किया गया यानी 96, 98 और 99 में। लेकिन 2010 में राज्यसभा ने क्या किया? सभी विधायी जितने भी निकाय थे उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक को पारित किया। कब किया गया? 2010 में। किसके द्वारा? राज्यसभा ने किया था, राज्यसभा। और इस विधेयक में, इसी बिल में एक नया खंड या पार्ट बोल सकते हैं आप कि कितना जोड़ा गया था? 330A जो है उसको शामिल किया गया और कहा गया कि लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें कितनी सीटें जो है कितनी आरक्षित की जाएंगी लोकसभा में। उस समय ये नहीं डिक्लेयर किया गया था कि कितनी %, लेकिन लोकसभा में जो महिला सीटें आरक्षित की जाएंगी। लेकिन यह प्रस्ताव या बिल जो है क्या हो गया? लोकसभा में पारित या नहीं हो सका। ये बिल जो है लोकसभा से पारित नहीं हो सका। तो ध्यान रखिएगा कि अभी क्या किया गया है, इसे एक मंजूरी दे दी गई है। तो कितना %? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। और खास करके अगर जब आप लोग एसए में या यूपीएससी की मेंस वगैरह जब देते हो या किसी भी स्टेट का मेंस का राइटिंग कर रहे हो और वहाँ पर अगर महिलाओं को लेकर कुछ आए, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट को लेकर के आए, तो वहाँ पर इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या कितना कर दिया गया है? 33% आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या किया है? पश्चिमी तट पर ऑपरेशन सजग चलाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि तट रक्षक किसके द्वारा जो है ऑपरेशन सजग चलाया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा। और कहाँ चलाया गया है? तो यह पश्चिमी तट पर, पूर्वी घाट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, कुछ ऐसा करके आपके ऑप्शन में देगा। तो यह पश्चिमी तट पर कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सजग चलाया गया है। अब थोड़ा जान लेते हैं ऑपरेशन सजग को। तो इस अभ्यास में कौन कौन है? सीमा शुल्क है, समुद्री पुलिस हो गए, बंदरगाह हो गए और भारतीय नौसेना के सहित कुल करीब बोला जाए तो 118 जो जहाज है इसमें भाग लेंगे। और एक दिन क्या होगा? यह एक दिवसीय अभ्यास है जो कि आपके हर महीने आयोजित किया जाता है। ऑपरेशन सजग किससे संबंधित है? तो यह तटरक्षक बल से। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना
के शुभारंभ की घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई है? तो कौन है? अरुणाचल प्रदेश के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू के द्वारा किया गया है। इमेज में भी काफी क्लियर है, ध्यान रहेगा। पेमा खांडू कौन सा है? मुख्यमंत्री। श्रमिकों के कल्याण के लिए इन्होंने क्या किया है? विभिन्न प्रकार से योजनाओं को काफी विस्तारित रूप यहाँ दिया गया है, उसको आप वन बाय वन लाइन देख लें, काफी अच्छी है योजना भी है। इस योजना के तहत क्या किया गया है कि राज्य के जो श्रम शक्ति है उनके कल्याण के लिए योजना की घोषणा की गई है। इसमें जो श्रमिक है उनके परिवारों के लिए मातृत्व लाभ कितना है? 1000 रुपीज से बढ़ा करके उसको कर दिया गया है 6000 रुपीज कर दिया गया है। अगर कोई प्राकृतिक रूप से कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका मुआवजा कितना है? 50,000 रुपीज से लेकर के 2 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। प्राकृतिक मृत्यु पर कितना है मुआवजा? तो 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए है। अगर बात की जाए कि कोई दुर्घटना मृत्यु, एक हो गई प्राकृतिक मृत्यु और एक है आपकी दुर्घटना मृत्यु, मुआवजा कितनी है? तो 1 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसे बढ़ा करके 1 लाख से 4 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा जो श्रमिक होते हैं उनके बच्चे अगर राज्य स्तरीय टूर्नामेंट या प्रतियोगिता में स्वर्ण के लिए उनको कितना दिया जाएगा? 15,000 रुपीज दिया जाएगा। रजत यानी सिल्वर के लिए 10,000 रुपए है और कांस्य ब्रॉन्ज के लिए 8,000 रुपए का नगद प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। किसके लिए? श्रमिकों के बच्चों के बीच में के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि उनके बच्चे और अच्छा करें। ये राज्य स्तर के लिए। अगर वो नेशनल लेवल पे खेलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे खेलते हैं तो कितना किया गया है? गोल्ड के लिए, स्वर्ण के लिए 30,000 रुपीज दिया जाएगा। रजत के लिए कितना किया गया है? आपका 20,000 और कांस्य यानी ब्रॉन्ज के लिए 15,000 रुपए की जो है पेश की गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। कर्नाटका का होयसला मंदिर भारत का 42वां क्या हो गया है? विश्व विरासत, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में यह शामिल हो गया है। कौन सा है? कर्नाटका का होयसला मंदिर भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। इस हेडलाइन को ही ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम। अब बात की, ये तो 42वां है, इसका क्रम पूछ सकता है कौन सा? यह 42वां विश्व धरोहर स्थल है। 41वां कौन सा था? अभी किसको बोला गया था? शांति निकेतन, जिसकी स्थापना 1901 में प्रथम नोबेल प्राइज किनको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को, उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई थी। ये ध्यान रखे गए सारे इंफॉर्मेशन। अब बात आती है कर्नाटका के होयसल मंदिर को लेकर के। चलिए, तो होयसलों की जो पवित्र टुकड़ियां हैं उनको यूनेस्को के विश्व धरोहर में सूची में जो है अंकित किया गया था। किसको? होयसलों की जो पवित्र टुकड़ियों को। अब कर्नाटका के कौन कौन से? तो वेलूर हो गया या हलेबीड हो गया या आपका सोमनाथपुरा हो गया, ये इसके होयसला मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। अब बात आती है होयसला मंदिर जो है 2014 से ही यूनेस्को की इस अस्थायी सूची में यह शामिल था। कब से? 2014 से यह अस्थायी सूची में, जिसको कि वर्तमान में अब अस्थायीता मिल गई है। 42वां धरोहर को घोषित किया गया है। नाउ अब थोड़ा देख लेते हैं कि होयसल मंदिर के बारे में जान लेते हैं क्या है। इसे हलेबीडु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? हलेबीडु। और यह 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो होयसल राजा थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें किसकी मूर्ति होती है, किसकी पूजा की जाती है? तो शिव हो गए, शिव पूजा, या विष्णु, शिव और विष्णु, या तो नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों को होती है। शिव और विष्णु दोनों को समर्पित होता है। इसमें वैष्णववाद और शक्तिवाद के विषयों के साथ साथ जो जैन तीर्थंकर उनके भी चित्र हैं। हिस्ट्री वाले सेक्शन के लिए इसको अच्छे से करके जाइएगा। होयसल मंदिर में कौन कौन किसकी किसकी प्रतिमा है? तो विष्णु की हो गई, शिव की हो गई। इसके अलावा जैन धर्म की चित्र भी हैं। ये इंपॉर्टेंट है जैन धर्म के, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, अच्छा साउथ के हैं तो साउथ में विष्णु का हो गया पूजा या आपका शिव का मान लिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि शिव और विष्णु के साथ साथ जैन धर्म को भी जो है यहाँ पर इनके चित्र भी शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब बात की जाए मुख्य मंदिर कौन सा है इसका? चेन्ना केशव मंदिर जो है वो उसका मुख्य मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? वेलूर। और वेलूर यानी हसन जिला में स्थित है या वेलूर में स्थित है, कर सकते हैं। होलेश्वर मंदिर की अगर बात की जाए तो ये क्या है? हलेबीडु। कहाँ पर? ये हलेबीडु में यह भी जो है, और कहाँ? द्वार समुद्र के पास जो तालाब के तट पर यह स्थित है। कौन सा? होयसलो। कौन सा? होयसलेश्वर मंदिर हलेबीडु में द्वार समुद्र तालाब के तट पर स्थित है। केशव मंदिर कहाँ पर है? सोमनाथपुरा जो गांव है वहाँ यानी मैसूर जिला के केंद्र में स्थित है। इसके अलावा होयसल मंदिर की वास्तुकला जो है हाइब्रिड, क्योंकि पूछ लेता है किस कला से? हाइब्रिड या बेसर शैली की है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी कैसी आर्किटेक्चर कैसा है उसका? तो हाइब्रिड या बेसर शैली की है, क्योंकि उनकी अनूठी जो शैली है वो द्रविड़ और नागर शैलियों के बीच की लगती है, इसलिए इसको कौन सा बोला गया है? वेसर शैली। आपने इतिहास में द्रविड़ शैली, वेसर शैली जो है ये आप लोगों ने, नागर शैली, ये तीनों पढ़ा होगा। तो किसके बीच की होगी वेसर शैली? तो द्रविड़ और नागर शैली के बीच की वेसर शैली लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ कम टू
द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, एमपी में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किस स्टेट के द्वारा या किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो एमपी राज्य सरकार के द्वारा। और सीएम कौन है? तो वहां पर कौन है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। अब इसमें देख लेते हैं क्या है, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कौन सी है? भोपाल में। कहाँ? भोपाल में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का यह जो है शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत विभिन्न आवासीय योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है, बहुत तरह की योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन उन सभी योजनाओं से जो वंचित रह गए हैं, इस आवास सुविधा का लाभ नहीं ले पाए हैं, जो वंचित रह गए हैं, ऐसे परिवारों को क्या किया जाएगा? अपना मकान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को एक बार सपोज मिल गया, उनको सहायता मिल गई है, नकद कोष मिल गया है, या उनको किसी प्रकार का लाभ प्रदान हो चुका है किसी एक परिवार को, तो फिर दोबारा उनको मिलेगा इस योजना। ऐसा नहीं, लेकिन जो परिवार बचे हुए हैं, जिनको लाभ नहीं मिला है किसी भी प्रकार से, जैसे आपका बोल सकते हैं कि पीएम आवास योजना, विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जो आवास योजनाएं चलाई जा रही है, अगर उन सभी से वंचित हैं तो वैसे परिवारों के लिए क्या है, वैसे वंचित परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और अपना मकान मिलेगा। इसका लाभ उन परिवारों को भी मिलेगा जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना यानी 2011 में जो की गई थी एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है, जिन्हें केंद्र या राज्य की किसी प्रकार का भी लाभ नहीं मिला है। तो आपको ध्यान कर रखना है, जिन्हें सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना जो हुई थी 2011 में, जो उसमें भी शामिल नहीं हो पाए, उसमें उनको उसका लाभ नहीं मिल सका, या इस योजना के तहत उन परिवारों को भी कवर करेगी जिनके पास क्या है, पक्की छत वाले घर नहीं है, पक्की छत वाले घर नहीं है, या जिनके परिवार का कोई भी सदस्य जो है सरकारी सेवा में नहीं है, पक्की छत नहीं है, सरकारी सेवा में नहीं है, और जिनकी मासिक आय कितनी है, 12,000 रुपये या इससे भी कम हो। तो ये सब क्राइटेरिया जो है, इसके तहत क्या मिलेगा, कौन सा लाभ मिलेगा? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, ये उस प्रकार के वंचित परिवारों को प्रदान किया जाएगा। ये उसकी कुछ क्राइटेरिया हैं। और इसके अलावा इस परिवार का अगर बोला जाए तो कोई भी सदस्य जो है आयकर दाता एकड़ या उससे कम सिंचित क्या है भूमि, या 5 एकड़ से कम सिंचित भूमि भी क्या होना चाहिए, असिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए। तो सभी क्राइटेरिया को देख लीजिएगा, खास करके एमपीपीसीएस देने वाले, क्योंकि जो एमपीपीसीएस देंगे वहाँ पर स्टेट का जो होता है ना योजना, उसको काफ़ी डीपली पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो जिनको एमपीपीसीएस देना हो वो इस योजना को काफी ध्यान से डीपली पूरा पॉइंट्स करके जाएं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। कौन सा है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। किसका नाम बदलकर? उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। कैप्टन तुषार महाजन जो कि एक भारतीय सेना के अधिकारी, किसके? भारतीय सेना के अधिकारी थे, जिन्होंने अपने कर्तव्य के दौरान क्या किया था? सर्वोच्च बलिदान दिया। इनका 1987 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर के ही उधमपुर में हुआ था। और यह किस बोला जाए कि किस कमांडो से जुड़ा था? तो 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस था, या इसको 9 पैराशूट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। तो हुआ क्या था, इनके साथ जो घटना जुड़ी हुई है, फरवरी 2016 में जम्मू कश्मीर का एक जो पंपोर डिस्ट्रिक्ट है ना, पंपोर में आतंकवाद विरोधी, लगातार तो आतंकवादी घटनाएं होती रहती है, तो आतंकवाद विरोधी एक ऑपरेशन के दौरान इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसमें और इनका ऑपरेशन वो सफल भी रहा, जैसे बोलो कि ऑपरेशन उनकी बहादुरी और नेतृत्व के लिए मान्यता और इनको सम्मान मिला। ये ऑपरेशन सफल भी रहा, लेकिन उसी ऑपरेशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए इनको क्या किया गया? इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र प्राप्त हुआ है। शौर्य चक्र जो भारत का क्या है? सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों में से एक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। WHO ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार क्या किया है? चार्टर एक्ट जो है जारी किया है। WHO अगर बात की जाए, आज का सवाल है WHO के महानिदेशक कौन है? लॉट्स ऑफ टाइम मैंने क्लास में आप लोगों को बताया है WHO के महानिदेशक कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई है, 7 अप्रैल 1948 में। लेकिन इसके महानिदेशक कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ इन्होंने क्या किया है? इसके द्वारा पहला रोगी सुरक्षा अधिकार जो चार्टर है उसको इन्होंने क्या किया है? जारी किया है। क्यों? क्योंकि रोगियों को खुद ही पता होना चाहिए कि उनके अधिकार कौन कौन से हैं। तो मरीजों की आवाज़ जो है, जो मरीज हैं उनकी आवाज़ सुनी जाए और उन्हें सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल का उनका अधिकार जो है वह सुरक्षित रहे। क्योंकि असुरक्षित देखभाल के कारण जो है प्रति वर्ष एवरी ईयर
3 मिलियन से भी अधिक जो है मौतें होती है और हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ पहुंच भी नहीं पा रही है, रोगियों की आवाज़, तो उनके लिए चार्टर WHO के द्वारा जारी किया गया है। अगर बात की जाए कि हर 10 में से क्या होता है, एक मरीज की जो स्वास्थ्य देखभाल का नुकसान होता है। और निम्न से मध्यम आय वाले जो देश हैं वहां पर 100 में से 4 लोग, कितने 100 में से जो 4 लोग हैं वो असुरक्षित देखभाल के कारण क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए क्या किया गया है, रोगी को नुकसान पहुंचाने वाली अधिकांश गलतियां भी किसके द्वारा हो रही है, या तो सिस्टम के द्वारा या प्रक्रिया विफलताओं के कारण होती है। अब कभी कभी आप अस्पताल में देखेंगे, सपोज एक कोरोना समय का एग्जांपल आप ले लें कि क्या था, बेड्स अवेलेबल नहीं थे या ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो है सब क्या है, विफलता है सरकार की, कहीं ना कहीं कमी जो है वो साबित करती है। तो जो गलतियां कुछ सिस्टम से भी हो जाती हैं, कभी कभी गलतियां, आपने देखा होगा एक मूवी पे भी इस पे आई थी, आई थिंक अक्षय कुमार की कुछ एक मूवी थी, गब्बर या कुछ ऐसा नाम था। उस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देखिएगा जरूर, कि ऐसे भी केसेस होते हैं कि पेशेंट की ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है लेकिन डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करके उस पे भी क्या करते हैं ये लोग, डेथ पेशेंट पे भी बिल बनाते रहते हैं। तो कुछ इस तरह के अगर एक मूवी में, क्योंकि मूवी में क्या दिखाता है, जो चीज़ घटनाएं होती हैं उसको वो मूवी में लेकर के शो करता है। तो बहुत सारी ऐसे सिस्टम के से भी जो गलतियां होती है, उनकी प्रक्रिया विफलताओं के कारण होती है। तो मरीजों के आवाज पहुंच किसके द्वारा किया गया है, WHO के द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित OPD कहाँ पे है, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया यानी RML अस्पताल में खोली गई है। RML अस्पताल कहाँ है, ये दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। कौन सा है, ट्रांसजेंडर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भारत की पहली है, भारत की पहली अस्पताल है, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 16 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान भारत का शुद्ध जो प्रत्यक्ष कर संग्रह है कितना रहा है, 8.65 लाख करोड़ रहा है। बस ये डिजिट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जो है वह जारी किया गया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है IRDAI यानी IRDAI क्या है, ये इंश्योरेंस क्या होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट यानी भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। क्या है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा क्या किया गया है, सुगम प्लेटफॉर्म, बीमा सुगम प्लेटफॉर्म जो है, यह एक समिति का गठन किया गया है बनाने के लिए। क्या, बीमा सुगम यानी बीमा को सुगम बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का क्या बोल सकते हैं, या एक समिति का जो है गठन किया गया है। और समिति के सदस्य कौन कौन है, राकेश जोशी, नवीन ताहिलियानी, महेश बाला सुब्रमण्यम, नीलेश गर्ग, प्रसून सिकंदर, इंद्रजीत सिंह और सत्येंद्र नाथ भट्टाचार्य जो इस समिति के सदस्य होंगे। क्यों, इसका मैंने अभी बताया, सुगम, बीमा सुगम है, इस समझ में आ रहा है, बीमा सुगम पोर्टल है यानी बीमा को और सुगम बनाने के लिए। तो जैसे बीमा किस प्रकार का, जीवन बीमा हो गई, स्वास्थ्य बीमा हो गया, मोटर या संपत्ति बीमा हो गई, तो इन सभी पॉलिसियों को ऑनलाइन खरीदने में सक्षम करने के लिए या लोगों के लिए और सुगम बनाने के लिए इसका जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। साहिल सुरक्षा समझौता पर कहां पर, माली, बुर्किना फासो और नाइजर के सैन्य नेताओं के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। साहिल सुरक्षा समझौता जो कि किसका था, ये साहिल सुरक्षा समझौता जो बात की जाए क्रिप्टोगार्मो यानी क्या किया गया है, जो जहां पर आपका माली का हो गया, अफ्रीका का या आपका बुर्किना फासो या नाइजर, इन तीनों की सीमाएं जहां मिलती उस क्षेत्र को बोला जाता है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या था इसके साथ कि कहां पर किया गया है, तो जो माली की राजधानी है कहां पर, बाकू में इसका जो हस्ताक्षर किया गया है या इसकी जो घोषणा की गई है, ये ध्यान रखिएगा। ये इमेज में कि माली कहाँ है, बुर्किना फासो कहाँ है, आप यहाँ देख रहे हैं माली, सॉरी ये आपके इमेज में यहाँ शो हो रहा है माली, जस्ट ए मिनट, ये आपका माली हो गया, बुर्किना फासो यहाँ शो हो रहा है और आपका नाइजर यहाँ शो हो रहा है। क्लियर, तीनों इमेज में आ रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला ने स्किल्स ऑन व्हील पहल की शुरुआत की गई है। स्किल्स ऑन व्हील पहल की शुरुआत कहां से हुई है, दिल्ली से हुई है। इस पहल की शुरुआत घोषणा की गई है, लेकिन अगर बात की जाए कि इसका जो प्रयोग है वो कहाँ से आरंभ हो रहा है, तो वो राजस्थान से आरंभ हो रहा है। राजस्थान से ये आरंभ किया जा रहा है और इसके तहत करीब करीब 60,000 जो युवाएं हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा कौशल रूप में। अगर बात की जाए तो स्किल्स के रूप में उनको क्या किया गया, उनको तैयार किया जाएगा। कितने युवा हैं, तो करीब करीब 60,000 युवाओं को, ओके, जो डिजिटल साक्षरता हो गया, डिजिटल कौशल रूप से इनको काफी विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की
भारत ने एशिया कप 2023 का खिताब जीता और यह इसने 8वीं बार जीता है। श्रीलंका को इसने हराया है। नेक्स्ट है, भारत की एला वेलारिवान ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप शूटिंग में महिलाओं की कितने मीटर है, 10 मीटर आपकी बात की जाए एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। भारत की कौन सी है, एला वेनिल ने। कहां पर हुआ था यह, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और कितने मीटर है, 10 मीटर है। नाउ नेक्स्ट है, श्री अमित शाह ने 17 सितंबर 2023 को हैदराबाद को क्या बोला, हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर उन्होंने सिकंदराबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। हैदराबाद जो है कब मुक्त हुआ था, कब यह शामिल हुआ भारतीय संघ में, तो यह शामिल होता 17 सितंबर 1948। कौन सा ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन पोलो। और उस समय गृह मंत्री कौन थे, किनका बोला जाए तो बहुत अधिक भूमिका रही, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। नाउ कम टू द नेक्स्ट। और हैदराबाद में किसका शासन रहा है, हैदराबाद में, हिस्ट्री तो सभी पढ़ते होंगे जीएस के लिए, हैदराबाद में किसका शासन रहा है, निजामों का, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को ने शांति निकेतन को अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया और यह 31वां है। यह कौन सा है, 31वां विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 31वां नहीं, 41वां, 41 है, 41। ओके, तो कौन सा है यह, शांति निकेतन। 42वां कौन सा हो गया, होयसल मंदिर हो गया कर्नाटका का। नेक्स्ट है, असम सरकार ने सरपंच संवाद ऐप को लॉन्च किया है। सरपंच संवाद ऐप किसके द्वारा, असम सरकार, जिसके तहत करीब जो है 2.5 लाख यानी 2.5 लाख जो हैं सरपंच जो है आपस में कम्युनिकेट होंगे। जिससे क्या होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक बोला जाए अगर इस तरह से कम्युनिकेशन होगा तो वो लोग अपने गाँव की स्थिति को बेहतर कर सकेंगे। और उससे क्या होगा, गाँव की स्थिति से ब्लॉक से आपका जिला से आपका राज्य से आपका केंद्र तक जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, 17 सितंबर को पीएम मोदी द्वारा विश्वकर्मा योजना जो है लॉन्च किया गया। कब, 17 सितंबर को। काफी आसान रहेगा, विश्वकर्मा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 17 सितंबर को। उसी दिन विश्वकर्मा जो योजना है लॉन्च की गई। किसके लिए, जो पारंपरिक जो शिल्पकार हैं, जो बोला जाए पारंपरिक शिल्पकार हो गए या आपके कारीगर हो गए, तो इन सभी के लिए बजट कितने का, 13,000 करोड़ रुपए का। और कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, यानी 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कितने, 5 वित्तीय वर्षों के लिए। बजट है 13,000 करोड़, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि जो योजना की शुरुआत की। किसके लिए है, महिलाओं के लिए है। जो आपकी बोल सकते हैं कि महिलाएं प्लस जो किशोरियों के लिए बोल सकते हैं, यानी कितने से के हैं, 15 से लेकर के 19 ईयर्स तक के किशोरों के लिए भी है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी है। इसके उनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी प्रदान की जाएगी। या फिर आप बोल सकते हैं जो एक बच्चे के लिए, क्योंकि क्या संपूर्ण, क्या इसका इस योजना का नाम क्या किया गया, संपूर्ण पुष्टि योजना इस योजना का नाम दिया गया है। नाउ नेक्स्ट है, भारत ने 12 सुखोई Su-30 कौन सी है, 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला लिया है। तो कितना लिया है, 12 सुखोई। किसने लिया है, भारत की वायुसेना ने या आपकी जल सेना ने या आपकी नौसेना ने। तो यह भारत की वायुसेना का यह फैसला है। किसका है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिया जा रहा है 12 सुखोई। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले जो उच्च आयुक्त हैं, कौन नियुक्त हैं, गोपाल बागले। नेक्स्ट है, विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी बनी है, जॉर्जिया की टीम बनी है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है, मेधावी और MP दोनों, ध्यान रखिएगा। मौ से मेधावी हो गया और मौ से ही आपका MP हो गया, तो याद रखना आसान हो जाएगा। ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले जो भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, स्पिनर है कुलदीप यादव। नेक्स्ट है, यूपी राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, गिफ्ट डीडी योजना। नेक्स्ट है, किसने SECI के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है, जोशित रंजन सिकंदर ने। SECI किसका है, जोशित रंजन सिकंदर ने। प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऋतिक रोशन। नेक्स्ट क्या है, मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं, रजनीश कुमार। नेक्स्ट है, गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है, गृह लक्ष्मी योजना, तो यह कर्नाटक की है गृह लक्ष्मी योजना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, मोहम्मद नबी। बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता किसे नियुक्त किया है, तुहीन सिन्हा। नेक्स्ट है, G20 का शिखर सम्मेलन साल में कितने बार होता है, तो साल में 1 बार होता है। रियो कपाडिया का निधन हो गया, वो कौन थी, तो कौन थे, अभिनेता। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए ला लीगा के साथ समझौता किया है, ला लीगा के साथ पश्चिम बंगाल ने समझौता किया है।
नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? तो कर्नाटक की सरकार ने किया है। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में दिव्य कला मेला। एशिया कप 2020 का खिताब जीता है भारतीय टीम ने, 8वीं बार जीता है यह खिताब। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और विश्व बांस दिवस हर साल जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 सितंबर को। और बांस जो है किस स्कूल में आता है? तो ये घास प्रकार की, किसका है? घास स्कूल में ये शामिल होता है। तो देख लेते हैं, अब आते हैं आज के एमसीक्यूज पर। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इनके द्वारा कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। जो लोग अभी तक आप किसी भी प्रकार की आवास योजना से वंचित रह चुके हैं, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो 2011 में हुई थी, या आवास प्लस की योजना से वंचित रह चुके हैं, यह उनके लिए योजना है। या जिनके पक्का का छत नहीं है या 12,000 से कम उनकी मासिक आय है, तो ये सभी जो है किस प्रकार के क्राइटेरिया को ध्यान रखेगा? तो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्या है? 1 अप्रैल से लेकर के 16 सितंबर 2023 के बीच की अवधि के दौरान भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह डैश रहा। कितना है? 8.65 लाख करोड़ रुपए, 7.41 लाख करोड़ रुपए, 9.87 लाख करोड़ रुपए, 6.24 लाख करोड़ रुपए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.65 लाख करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा? 8.65 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? सफदरजंग अस्पताल, कैलाश दीपिक हॉस्पिटल, सर गंगाराम अस्पताल, राम मनोहर लोहिया आरएमएल अस्पताल। तो कहां पे खोला गया है? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, राम मनोहर लोहिया अस्पताल। कहां पर है यह? दिल्ली में है, दिल्ली में। नेक्स्ट है, जितेंद्र सिंह ने 16 सितंबर को उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डैश करने का अनावरण किया। ऑप्शन दिया गया है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा रेलवे स्टेशन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, शहीद कैप्टन करम सिंह रेलवे स्टेशन, शहीद कैप्टन सोमनाथ शर्मा रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, बी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी किए हैं? तेलंगाना सरकार, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार, केरल सरकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र सरकार, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। ओके, इनके द्वारा क्या किया गया है? महत्वाकांक्षी डैश बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। भारतीय बीमा मंच, बीमा अपनाओ मंच, सुगम बीमा मंच, बीमा सुगम मंच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीमा सुगम मंच, बीमा सुगम पोर्टल का के लिए इन्होंने एक समिति का गठन किया गया है। सदस्य के नाम ऑलरेडी इसमें मेंशन है, आपकी जो थ्योरीज पार्ट दी गई है मेंशन है वहां पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन किया। यह डैश के सफदरजंग हवाई अड्डे पर एक एकीकृत कार्यालय परिसर है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या राइट आंसर क्या होगा इसका? दिल्ली। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्यूज, निम्नलिखित में से कौन भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? शांति निकेतन, होयसल मंदिर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, श्री हरिमंदिर साहिब। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां कौन सा है? होयसल मंदिर। और 41वां कौन सा है? शांति निकेतन, शांति निकेतन, जिसकी स्थापना 1901 में किसके द्वारा? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। और उनके पुत्र कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको पहला नोबेल जो प्राइज दिया गया है 1913 ईस्वी में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर एक जारी किया गया है? ऑप्शन है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है इसके महानिदेशक कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948। आपको क्वेश्चन है आज का, महानिदेशक कौन है?
एज मच एज क्वेश्चंस का एटलीस्ट रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेहतर होगी। अगर आप लोग क्वेश्चंस का लगातार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि मैं एक की जगह 5 क्वेश्चन पूछूं, तो इससे क्या होगा, आपका एवरीडे 5 क्वेश्चन तो तैयार हो जाएगा। और आप में सबसे मेन चीज, इससे भी ज्यादा क्या होगा, उस 5 क्वेश्चन 50 टाइम्स आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 50 टाइम्स जो है और बिल्डअप हो जाएगी। हाँ, इस क्वेश्चन का रिप्लाई हमें आया, वो भी बिना देखे हुए। जो नहीं आता उसे छोड़ दीजिए, लेकिन जो आता है उसके क्वेश्चन का रिप्लाई हमेशा किया कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।